एलसीएम होता क्या है, एलसीएम को शॉर्ट फॉर्म में हम लासा के रूप में भी हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, लासा का अगर फुल फॉर्म दे जाना जाए तो लघुत्तम समावर्ती होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लासा को कैसे ज्ञात की जाती है, ये हम नियम आपको बताते समय क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले कहता है लासा ज्ञात कीजिए, मतलब कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन इसका लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है आपका कितना कि 8 और 4 का आपका एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए एलसीएम का जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए दो संख्या दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ है देखिए कि 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 या 2 से ज्यादा लिखा है ना, कि 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का एलसीएम होता है। मतलब क्वेश्चन जो दिया रहेगा 2 संख्या रहेगा, 2 से अधिक संख्या रहेगा, एलसीएम का प्रश्न रहेगा। अब क्या कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या धनात्मक, कहता है कि वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं को क्या करता है, विभाजित करता है। मतलब आपको क्या करना है कि जो दो संख्या का जो आपको एलसीएम निकालना है, आपको वह छोटी संख्या दिमाग में लगाना है ना, कि वह सबसे छोटी संख्या आपको देखना है कि कौन वैसा संख्या है या वह छोटी संख्या कौन सा है जो 8 और 4 को भागा लगाएगा, मतलब काट देगा, ठीक है। पहाड़ा पढ़ने के बाद 8 भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा। तो आपको पता ही है वो संख्या कौन है, 2 है ना। 2 का पहाड़ा से अगर हम लगाते हैं तो कितना, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। अब फिर वही देखिए, फिर एलसीएम में 2 संख्या है, तो 2 संख्या में फिर आप आकलन कीजिए कि क्या ये कोई संख्या या वह छोटी संख्या जो है ये 2 और 4 और 2 को एलसीएम फिर से लग रहा है, मतलब फिर से भागा जा रहा है, तो आपको आंसर में मिलेगा हाँ। क्यों, क्योंकि 2 का पहाड़ा फिर से 2 4 आता है और फिर से 2 आता है ना। तो फिर आप इस तरीके से क्या करेंगे, घेरेंगे, फिर 2 का पहाड़ा लगाएंगे, है ना। तो 2 दूनी क्या हो गया 4, फिर 2 एकम 2, ठीक है ना। अब देखिए फिर से देखिए 2 संख्या फिर आया, यहाँ पर 2 है, फिर क्या है 1 आया है ना। अब यहाँ ये देखना कि वह छोटी संख्या ऐसा है जो 2 और 1 को विभाजित करे, है कि नहीं। तो आपको ये देखना, देखिए 2 से अगर मैं 1 लगाता हूँ, 2 एकम तो कट जाएगा लेकिन 1 हमको नहीं कटेगा। इसलिए एलसीएम में ये भी छोटी सी बात को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भी संख्या से आप उस संख्या को भागा लगा रहे हो तो कम से कम भागा लगने वाला संख्या कम से कम 2 होना चाहिए। अगर 1 लग रहा है तो हम एलसीएम को नहीं लगाएंगे, वह छोटी संख्या से भाग देना नहीं है, ठीक है, उससे हम भाग नहीं देंगे। तो यहाँ लिखा है कि भाई ये जो आप कर रहे हैं क्या है, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग लिखते हैं 2 गुनी 2 गुनी 2, है ना, 1 को नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ अभाज्य गुणनखंड। ये तरीका क्या पहलाया, अभाज्य गुणनखंड। वही नीचे लिखा है कि एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग होता है। तो यही विधि क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब गुना करते हैं कि 2 को 2 से गुना करेंगे क्या आया 4 आया, फिर 4 को 2 से गुना करेंगे क्या आया 8 आया। तो ये आपका आया 8 आंसर, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बहुत ही आसानी से आप एलसीएम को सीखे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे बनाता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है 14 और है क्या 20। देखिए फिर से उसी तरीके से वह छोटी संख्या आपको निकालना है जो क्या करे, जो 14 और 20 को भागा लगाए। तो आपको पता है 2 छोटी संख्या है जो 14 और 20 को भागा लगाएगा। तो चलिए 2 से लगाते हैं हम लोग, 2 7 14, 2 दहें 20। अब फिर से देखिए 7 है, फिर क्या है 10 है ना। तो देखिए कि कौन छोटी संख्या है जो 7 और 10 को भागा लगाएगा। ऐसी संख्या नहीं है ना, 2 तो नहीं है, क्योंकि 2 10 को काटेगा लेकिन 7 नहीं काटेगा। 3 वाला तो है ही नहीं, 3 का पहाड़ा में 7 और 10 आता ही नहीं है, 4 का पहाड़ा में आता ही नहीं है, 5 का पहाड़ा में 10 आता है लेकिन 7 नहीं आता है कि नहीं। अब क्या करेंगे 10 का पहाड़ा अगर लगा देते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या करके देखते हैं कि वह छोटी संख्या हम 10 लेते हैं तो 10 काटेगा लेकिन 7 नहीं काटेगा। इसका मतलब आप समझ चुके हैं ये वाला जो है वो नहीं लगने वाला है। कोई भी संख्या या भी कोई वह छोटी संख्या नहीं है जो 7 और 10 को भागा लगाए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यही प्रोसेस को समाप्त कर देंगे और डायरेक्ट गुना कर देंगे। 2 गुना 7 गुना 10, है ना। तो 10 और 7 को गुना करेंगे 70, 70 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 7 दूनी 14, 140 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखता है तीसरा नंबर में क्या लिखा है कि 18 और 27 का, है ना, इसका एलसीएम निकालना है। फिर से दिमाग लगाइए, देखिए 18 और 27, 2 का पहाड़ा 18 आता है लेकिन 2 का पहाड़ा 27
नहीं आता है ना। तो देखिए 3 का पहाड़ में 18 आता है और 27 आता है, मतलब वह छोटी संख्या ये 2 नहीं बनेगा। अब क्या बनाना होगा हमको? 3। क्यों? क्योंकि 3 ही वो छोटी संख्या है जो 18 को और 27 को भागा लगाएगा। इसलिए चलिए हम लोग क्या करेंगे? 3 लेंगे। 3 छक 18, 3 नवा 27। फिर से देखिए 6 आया, फिर क्या आया? 9 आया। मतलब वह छोटी संख्या होगा इसमें ना कि 6 और 9 को विभाजित करने वाला संख्या है ना, कौन है? 3 है। तो आप क्या करेंगे? 3 फिर लगाएंगे, 3 दूनी 6 या 3 तिया का 9, ठीक है ना। तो आप देखिए फिर से अगर छोटी संख्या देखें, दोनों में से छोटी संख्या ऐसा है कि 2 और 3 को विभाजित करे तो 2 है, तो 2 काटेगा, 3 नहीं कटेगा। 3 लगाएंगे तो 3 कटेगा, तो 2 नहीं। कटना कितना चाहिए? 2। कम से कम भागा लगाना है तो 2 संख्या आपको किसी भी हाल में कटना चाहिए, ठीक है। तो नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? 3 को, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 3 को गुना कर देंगे। देखिए ये 3 यहाँ उतारे, फिर ये 3 यहाँ, ये 2 यहाँ और ये 3 यहाँ। अब आराम से गुना कर लीजिए। देखिए 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54। इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये थोड़ा बड़ी संख्या है ना, है कि नहीं? तो चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। देखिए अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़े भाई, हम 84 तक तो पढ़े ही नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? उसी तरह 26 है तो फिर 26 हम तो जान रहे हैं। देखिए इस तरीके से कंडीशन में आता है जब क्वेश्चन, तो देखो जो भी संख्या जो दिया है, जैसे 2 अंकों की बनी हुई संख्या 84 है, अरे ये 2 अंकों की बनी संख्या यहाँ कितना है? 26 है। तो ये हम कैसे जानेंगे कि 84 2 से भागा जाएगा कि नहीं जाएगा, ये 26 2 से भागा जाएगा कि नहीं जाएगा, या फिर अन्य संख्याओं से ये भागा जाएगा कि नहीं जाएगा? इसका तरीका है, ठीक है, नियम है जो आपको 2 से लेकर के 10 तक, है ना, छोटी संख्या से कोई भी संख्या को भागा लगाने का तरीका क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज हम इसको 2 से ये कटेगा, ये आप जान लीजिए। अगली वीडियो में आप जरूर बने रहेंगे, उससे पता चलेगा आपको 2 से लेकर 10 तक की कोई सी भी संख्या को ये संख्याओं से कैसे कटने का नियम क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले इसका इकाई अंक हम लोग देख लेते हैं। इसका इकाई अंक 4 है और इसका इकाई अंक क्या है? 6 है ना। तो यहाँ 8 को छोड़िए आप, ठीक है ना, सिर्फ 4 पकड़िए। 4 तो 2 का पहाड़ 4 आता है ना, इसका मतलब इसको लगा करके अगर बोलेंगे 84, 8 और 4 फिर 2 लगाएंगे फिर भी क्या करेगा? 2 से कटेगा। उसी तरीके से इसका 6 है ना, 6 2 का पहाड़ आता है, मतलब 26 भी 2 से भागा जाएगा। तो चलिए 2 से लगाते हैं। 2 आज देखिए 8 के बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, तो इसके नीचे क्या लिखाएंगे? 4। ये 4 कितने बार में जाएगा? 2 बार में, तो लिख दिए 2। फिर यहाँ कोमा दिख रहा है, कोमा डाल दिए, ठीक है ना। फिर 2 कितना बार में जाएगा? 1 बार में। 6 कितना बार में जाएगा? 13 बार में। देखिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 42 आया और यहाँ क्या आया? 13। 13 कैसा संख्या? अभाज्य संख्या है, वो किसी से नहीं कटने वाला है, कोई भी छोटी संख्या नहीं है इसको काट सके, इसलिए ये भाज्य संख्या आ गया और ये क्या आ गया? अभाज्य संख्या। इसलिए ये एलसीएम आगे प्रोसेस नहीं बढ़ा सकते हैं, तो सीधा क्या करेंगे? गुना कर देंगे, ठीक है ना। बच्चों समझ रहे हैं ना मेरे बात को? क्लियर है ना। आगे देखिए अब क्या करना, आपको सभी को गुना कर देना है। तो देखिए अगर हम 42 को 2 से गुना करते हैं तो अब क्या आता है? 84। 84 को 3 से गुना करेंगे तो गुना आपको हम बता ही चुके हैं कि कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको 4 तिया 12 का 2 बार किया और 8 तिया 24, 24 अरे 25। अब फिर आपको 84 को लिख देना है। तो क्या आया? 2 9 और ये करने के बाद आया 10। कितना आया? कितना आया? 1092। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए तो 5वां क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? 5वां क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 24 और फिर से दिया 24, तो भाई इसका एलसीएम क्या होगा? तो इसका आंसर सीधा सीधी, अगर एलसीएम समान दिया हो तो उसका आंसर आप सीधा लिख देंगे 24। कुछ भी नहीं करना, आपको नहीं लगाना है कुछ, क्योंकि आप लगाओगे फिर भी आपका आंसर 24 ही आने वाला है। समान संख्या का एलसीएम लगभग वही समान वाला जो संख्या दिया वही इसका एलसीएम दिखाता है, ठीक है। 3 अंकों से बनने वाली संख्या का एलसीएम निकालना है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या देखना है कि वह छोटी संख्या निकालिए कि 8 को 10 को और 14 को भागा लगा दे। भाई 2 है वो, है ना, तो 2 है तो 2 लगा दो, है कि नहीं? 2 लगा देंगे। देखिए 2 तो कितना बार में? 4 बार में, 5 बार में, कितना बार में? 7 बार में। आगे देखिए फिर 3 अंक बना ना मेरा। अब इसमें इतना छोटी संख्या कौन है जो तीनों को भागा लगा दे भाई? तो 4 है, 5 है और 7 है। देखिए ये तो भाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या। बात समझ में ना। इसका मतलब ये प्रोसेस हम आगे नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि 2 से 4 कटेगा लेकिन 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा। 3 लगाए तो 3 से है ही नहीं, 4 लगाएंगे तो 4 कटेगा, 5 आ रही 7 नहीं कटेगा। अगर 5 लगाते हैं 5 कटता है लेकिन 7 नहीं कटता, 4 नहीं कटता। बात को समझ रहे हैं? इसलिए क्या करेंगे? इसको डायरेक्ट गुना कर देंगे। क्या करेंगे? डायरेक्ट
गुना कर देंगे, क्या लिखेंगे 80। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए 42 है, फिर से 20 है, अब फिर से आपको 76 दिया हुआ है, समझे ना मेरा बात को। अब इसको कैसे निकालना है सो देखिए, फिर आपको वही बात, सबसे छोटी आपको निकालना, छोटी संख्या देखिएगा, कोशिश कीजिए 2, ठीक है। छोटी संख्या जब भी आपको बोला जाए तो 2 से हमको लगाना है, ठीक है ना। तो देखिए इसका इकाई 2 है, मतलब 2 से कटेगा, इसकी 0 है 2 से कटेगा, ये 6 है 2 से कटेगा, मतलब दी गई संख्या भी क्या है 2 से कटेगा। तो देखिए 2 से लगाते हैं, तो 4 कितने बार में 2 बार में, ये 2 कितने बार में 1 बार में, कॉमा डाल दो, ये 2 कितने बार में 1 बार में, 0 के 0 फिर कॉमा डालो, 7 कितने बार में, तो देखिए अगर हम 76 को 2 से भागा लगाते हैं बाबू, देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 तिया का 6 आएगा ना, ये एक बचा कि नहीं, उसी तरीके से 2 तिया का 6 करेंगे तो 3 बार में लगाएंगे, 2 तिया का 6 हुआ, तो 6 होने के बाद यहाँ 6 घटा देंगे तो एक बचे, 1 ढाई पैंतीस में चला जाएगा, जैसे कि 6 उतारते तो 1 ढाई पैंतीस 16 बना कि नहीं, दिमाग में आपको रखना है कि भाई ये 16 बन गया, 6 घटेगा 1 बचेगा, 1 इसमें चला जाएगा तो हो गया 16, तो 2 ठीक क्या हो जाएगा 16। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। फिर से देखिए 2 का पहाड़ा में देखिए इसका 0, ये 10 कटेगा, 2 का पहाड़ा में 8 आया, मतलब ये भी 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, लेकिन ये दोनों तो कट रहा है ना, तो आप कीजिए क्या, फिर से आप एलसीएम लगाइए, है ना, फिर इसको कैटेगरी में बंद कर दीजिए, फिर 2 से यहाँ लगाइए, 21 नहीं, सॉरी 21 है, नहीं आ रहा था, 21 का 21 उतार दें, कॉमा डालते हैं, आ रहा था ना ये 5 बार में, 2 पचे 10, इसको करेंगे तो 2 एकम 2 करेंगे तो 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 ढाई पैंतीस इसमें चला जाएगा तो 18 हो गया, तो कितना हो गया 9 बार में। अब देखिए ये भी अवैध संख्या, ये भी अवैध संख्या, यह तुम्हारा भाज्य संख्या, क्यों, क्योंकि 3 से ये जाने वाला है, लेकिन 3 से अगला संख्या नहीं जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, फिर से आपको गुना कर देना है। देखिए 2 दूनी का 4, तो 4 हो गया ये 4, और 21 को 4 से गुना करेंगे तो हो गया तुम्हारा 84, फिर 84 को 5 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 5 को क्या हो गया 20, बाकी यार 2, 8 5 40 2 42, ठीक है ना। देखिए हाँ 8 को 42, फिर 42 को किसी 19 को गुना करना है, तो देखिए यहाँ गुना कर देते हैं आप लोग को तो बढ़िया रहेगा। देखो 19 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 9 0 आ गया, है ना, तो 9 दूनी 18 का 8, बाकी 1 हो गया, और 9 चौक 36 तक ये हो गया तुम्हारा आपका 37। अब देखिए 1 से जब गुना करते हैं तो वही संख्या आएगा, इसलिए इसको सीधा सीधे हम लोग उतार देंगे, ठीक है ना। तो 0 ये 8 7 8 2 9 4 और 3 7, कितना है लिख दीजिए 7980, ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप एलसीएम सीख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको एलसीएम समझ में आ रहा हो तो जरूर लाइक करें और फीडबैक के लिए कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। फिर से देखिए 6 है मतलब 2 से जाएगा, 6 है 2 से जाएगा, 8 है 2 से जाएगा, ठीक है, तो 2 को पर हम लगाइए फटाफट, देखिए 2 एकम 2, तो 2 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 इसमें चला गया तो 18 हो गया, 2 9 18, कॉमा 2 तिया का 6, 1 चला जाएगा 2 8 16, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ठीक है ना। अब देखिए ये देखिए अब थोड़ा बता देते हैं, 19 से कम 19, 19 दूनी 38 होता है ना पहाड़ा, अगर आप जानते हो तो पता होगा। इसके बाद छोटी संख्या आपको क्या निकल के आएगा 19 निकल के आएगा, ठीक है ना, कितना निकल के आएगा 19, तो 19 से कम 19 और 19 दूनी 38, 23 नहीं आता है, 23 का 23 आप उतार देंगे। अब ये कटने वाला नहीं है, क्योंकि भाज्य अभाज्य संख्या जब आती है आपस में तो कटती नहीं है, कोई भी संख्या या कोई भी छोटी संख्या वो कभी भी दोनों को काट नहीं सकती है, इसलिए आप क्या करेंगे गुना कर देंगे। देखिए आप क्या करेंगे 2 गुना 19 गुना 2 गुना, देखिए तो बार बार हम 1 को छोड़ देते हैं, इसका कारण है भाई कोई भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है, लिखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ गुना करेंगे तो 19 दूनी क्या हो गया 38 गुना, और 23 दूनी क्या करेंगे तो 23 दूनी क्या हो गया आपका 46, तो 38 और 46 को उधर साइड में गुना कर लीजिए, जो प्राप्त होगा यही आएगा आंसर आपका, है क्या। तो 8 छक 48 के 8, बाकी 4 और 6 6 18 18 4 22 22 कट गया, 8 चुके 32 के 2 बाकी 3 हो, 4 12 12 13 14 15 हुआ, तो 15 लिखिए, ये 8 हो गया 4 हो गया, ये हो गया 7, कितना है 784, ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप एलसीएम को सीख चुके हैं। अगर एलसीएम को आप सीख चुके हैं तो जरूर फीडबैक के रूप में कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम इस तरीके से वीडियो आप लोग को बेसिक के लिए हम लेकर के आ रहे हैं, और सारा वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। एक वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ठीक है बच्चों, तो ये आपका एलसीएम आज का सीरीज में कंप्लीट हो गया। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आया हो समझने में तो फीडबैक जरूर करें, ताकि फिर से इसको हम अच्छे तरीके से आपके अनुसार मैं बना सकूं। धन्यवाद।